इस समय सीधे लिए चलते हैं बिहार से बड़ी खबर। जो खबर हम चर्चा कर रहे थे वो लगता है खबर आ गई। बिहार विधानसभा का सीधा प्रसारण देखिए। श्री जीतन राम मांझी जी 2400, श्री आलोक कुमार मेहता 2400, श्री महबूब आलम 2400, श्री राम रतन सिंह 2400, श्री अजय कुमार 2400। नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव लाइन दीजिए। लाइन सप्तदश बिहार विधानसभा के 10वें सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 6 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 2, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पटना से सलमान हैदर, उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं क्या कुछ टैली रही, क्योंकि जो खबर आ रही है उसमें तो ये लग रहा है कि 4 वोट और बढ़ गए एनडीए सरकार के पक्ष में। सलमान साहब, 129 की खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, क्या है टैली 129 और विपक्ष में कितने वोट पड़े? मैं आपसे कह ही रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। कुछ मिनटों में रिजल्ट आने वाले हैं क्योंकि काउंटिंग हो रही थी उस समय। एक बिल्कुल सही कहा आपने कि 125 अगर हम उस विधान सभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से तुलना करें तो उसमें पक्ष में 125 वोट पड़े थे, लेकिन यहाँ जब प्रस्ताव पारित हो रहा था तो हाँ में 129 वोट पड़े। तो इस तरह से 4 वोटों का फर्क आ गया है, लेकिन जो सदस्य संख्या है एनडीए की वो 128 है। तो इस तरह से 128 से एक मत ज्यादा मिला है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष वॉकआउट कर गया था तो उसका कोई भी मत नहीं था, जीरो था। तो अब जीरो के मुकाबले 129 वोट हुए। तो अगर 129 से कम भी मिलते तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कुल उपस्थित सदस्यों में जो माहेश्वर हजारी ने घोषणा की कि उपस्थित सदस्यों में ना में 0 आए और हाँ में 129 मत पड़े हैं। और ये सभा सदन में विश्वास मतलब सरकार के में विश्वास व्यक्त करती है, ऐसा उन्होंने घोषणा की आसन से। जी सलमान साहब, अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने आरजेडी के 3 विधायकों का जिक्र किया था कि वो सत्ताधारी बेंच की तरफ बैठ गए। ये जो 1 वोट ज्यादा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष के कुछ विधायकों का वोट जो है वो नीतीश सरकार के समर्थन में गया है। हाँ, नहीं, ये हमको लगता है कि ये तीनों वोट उन्हीं के समर्थन में गए हैं कि जैसे भागीरथी देवी नहीं पहुंची थी, मिश्री लाल यादव का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, डॉक्टर संजीव जो परबत्ता से जेडीयू के विधायक थे नहीं पहुंचे थे। तो अगर हम गिनती के हिसाब से देखें तो जितने लोग जेडीयू के या बीजेपी के नहीं थे उससे ज्यादा उधर से आ गए। तो 1 या 2 इधर से नहीं थे तो 3 वहां से आ गए, तो 1 ज्यादा वोट पड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि, और फिलहाल अगर हम एंड रिजल्ट देखें तो जो 128 की स्ट्रेंथ होती है एनडीए की, उससे 1 वोट ज्यादा है। तो इस तरह से ये सत्ताधारी दल के लिए उत्साहवर्धक बात हो सकती है। जी लाचा, खेला के लिए खेमाबंदी तो खूब हुई, पूर्णिया से लेकर गया तक विधायकों को रखे गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो खेला जो तेजस्वी यादव कह रहे थे वो लगता है एनडीए ने उल्टा खेला कर दिया है क्या? हाँ,
हुआ कि जो दावे और प्रतिदावे की बात तो अलग है, अब तो असलियत सामने आ गई कि एनडीए ने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी और नंबर्स तो उनके पास पहले से भी नहीं थे, जो महागठबंधन है, लेकिन उसमें भी एनडीए चुप नहीं बैठा है और अपनी कोशिशें जारी रखी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि उसकी स्ट्रेंथ से उसे 1 वोट ज्यादा मिल गया। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से रणनीतियां बन रही थी और अब रणनीति सफल जिसकी होती है वही सिकंदर माना जाता है, ये कह सकते हैं। तो फिलहाल एनडीए को सफलता मिल गई है अपने प्रयासों में, जबकि विपक्ष का खेला खेलते ही रह गए वो और कुछ भी नहीं बन पाया और अंततः उन्होंने सदन से वॉकआउट किया, जिसके कारण जो विपक्ष में पड़ने वाले वोट की संख्या 0 हो गई। तो ये सारी स्थितियां आज विधानसभा में रही। ये कह सकते हैं कि विधानसभा का जो सत्र था आज का, बहुत जैसे गालिब का एक शेर है कि देखते रह गए तमाशा ना हुआ, वो कुछ इस तरह का शेर है गालिब का। देखने हम भी गए और तमाशा ना हुआ। तो वो स्थिति बन पाई, कोई बहुत ही सनसनीखेज नहीं रहा, ना रिजल्ट सनसनीखेज रहा। 128 की उम्मीद तो सभी कर रहे थे कि एनडीए आसानी से निकाल ले जाएगा, लेकिन 1 वोट ज्यादा मिल गया है उसे और जाहिर है कि एनडीए के खेमे में काफी खुशी का माहौल है इस समय। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया सलमान साहब, आपने जिक्र किया कि विपक्ष ने बहिर्गमन किया, तो क्या किसी से कोई बातचीत हो पाई है विपक्ष के नेताओं से, या फिर सत्ता पक्ष के नेता तो हालांकि अभी अंदर ही होंगे, लेकिन क्या किसी से ऐसा विश्वास मत को जीतने के बाद किसी की प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? असल में हम लोग थोड़ा दूर खड़े थे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई और वो लोग नारे लगाते हुए एक तरफ निकल गए थे। जब तक हम लोग समझ पाते तो सारा खेला हो गया। तो फिर बाद में जब सदन में हम बैठे थे तो पता चला कि वहाँ विपक्ष अनुपस्थित है। तो ये सारी स्थितियां रही आज और प्रतिक्रिया तो आएगी थोड़ी देर में और हम आपको उससे अवगत भी कराएंगे। तमाम तरह की खेमाबंदी हुई सलमान साहब, कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा। हमने देखा कल रात भी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आ रहा था, लेकिन कहां पर बात नहीं बन पाई विपक्ष की? अब जब विपक्ष का आज सुबह जो उसका थोड़ा सा वानगी उसकी देखने को मिली, लेकिन जो आरजेडी की तरफ से जो लोग गए, जैसे चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, तेजस्वी यादव ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था बीच में कि और अध्यक्ष से जो पीठासीन अधिकारी थे, उपाध्यक्ष हजारी साहब, तो उनसे उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि ये लोग पक्ष में जाकर के बैठ गए हैं, इन्हें आदेश दिया जाए कि वो इधर आकर के बैठे। खैर वो नामंजूर हो गई, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नामंजूर हो गया और फिर वही हुआ जो होना था। तो जी, ये सारी स्थितियां रही हैं और कुछ अभी प्रतिक्रियाएं आएंगी जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। बिल्कुल, फिलहाल के लिए तो ये है कि काफी हंगामा जो हम लोग भी सोच रहे थे, यहाँ तक मीडिया में भी ये खबर थी कि कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो नॉर्मल होना था। ठीक है, प्रतिक्रिया आने के बाद फिर जरूर हम आपसे बात करेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सलमान हैदर पटना से जुड़े थे।